नेफिलॉक्सेटिक इफेक्ट। नेफिलॉक्सेटिक इफेक्ट, नेफिलॉक्सेटिक मीन्स ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है क्लाउड एक्सपेंशन। क्लाउड एक्सपेंशन, क्लाउड एक्सपेंशन कैसे होता है और नेफिलॉक्सेटिक इफेक्ट किस में होता है? कॉम्प्लेक्स आयन में। कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो क्या शो करने लग जाते हैं? नेफिलॉक्सेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से जो रिपल्शन पैरामीटर है उसकी वैल्यू B से कम हो जाती है। क्लाउड एक्सपेंशन मतलब अभी तक मेटल था फ्री या मेटल आयन था, अब इसके साथ कौन आ गया? लिगेंड। लिगेंड ने बॉन्ड बना लिया। तो अब लिगेंड ने बॉन्ड बना लिया तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन था? DN था, कॉन्फ़िगरेशन था। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके अंदर क्या हो रहा था? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा था, अपने ऑर्बिटल में था। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। M और L के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। अब शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन्स की, और बॉन्ड बनने के बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन केवल मेटल के पास थे, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस और मिल गया उसको। लिगेंड का भी स्पेस है, जो लिगेंड के ऑर्बिटल है वो भी स्पेस है, और मेटल के d ऑर्बिटल का स्पेस तो था ही। तो अब क्या हो गया कि इसको भी यहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन कह सकते हैं आप। ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो केवल मेटल के पास थे, जिनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा था, मेटल और लिगेंड बॉन्ड बनने के बाद ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस अधिक हो गया मूव करने के लिए। इसी को कहते हैं क्लाउड एक्सपेंशन। क्लाउड एक्सपेंशन हो गया। क्लाउड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को आप किससे दिखाते हैं? आप कहते हैं क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड ही तो हैं। तो क्लाउड के मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके मूवमेंट के लिए क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया, क्योंकि लिगेंड भी आ गया। तो अब क्या होगा? रिपल्शन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास था, अब उसने बॉन्ड बना लिया है लिगेंड के साथ, और क्लाउड एक्सपेंशन हो गया, स्पेस ज्यादा मिल गया। तो अब क्या रिपल्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो अब क्या हो जाएगा? जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन था वो कम हो जाएगा। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगा तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे ही होता है वैसे ही उसको हम कहते हैं क्लाउड एक्सपेंशन, और इसी को हम कहते हैं नेफिलॉक्सेटिक इफेक्ट। नेफिलॉक्सेटिक इफेक्ट का मतलब है कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, और इस बॉन्ड को हम क्या मानते हैं? अभी हम यहाँ पर इसको मानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है। कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर ये बना है तो क्या हो गया? क्लाउड एक्सपेंशन। और क्लाउड एक्सपेंशन हो गया तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन विल रिड्यूस। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि B'/B, इसको हम कहते हैं बीटा। इसको हम बीटा से दिखाते हैं, एंड बीटा इज नेफिलॉक्सेटिक रेशियो। ये क्या है? नेफिलॉक्सेटिक रेशियो। तो अब आप देखिए जो नेफिलॉक्सेटिक रेशियो है वो जनरली क्या होता है? 1 से कम होता है, क्योंकि ये जो B है ये कॉम्प्लेक्स आयन का और ये किसका? मेटल है, तो 1 से कम होता है। अब जो बीटा है उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? बीटा की वैल्यू को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? जो फैक्टर है, नंबर 1 फैक्टर कौन सा है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पहला फैक्टर तो सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ना? अगर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो B' की वैल्यू कम हो जाएगी और बीटा की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्या होगा? B' क्या हो जाएगा? कम, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। नेफिलॉक्सेटिक रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है मेटल, नेचर, मेटल का नेचर, मेटल आयन। तो वही चीजें, एक मेटल और एक लिगेंड है, तो मेटल का नेचर और लिगेंड का नेचर भी अफेक्ट करने वाला है इस नेफिलॉक्सेटिक रेशियो को। अगर हम ऐसे सीरीज बनाएं कि मेटल की ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, तो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, 1 है, 2 है और 3 मान लीजिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल की, ठीक है। अब
इनमें से कौन सा मेटल स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? +3। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड और यहां पर मैं फजांस रूल लगाऊं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन बताता है? फजांस। और अकॉर्डिंग टू फजांस, इफ द चार्ज इज हायर और साइज ऑफ मेटल आयन इज स्मॉलर, तो फिर जो कोवेलेंट करेक्टर है वो इसका ज्यादा होगा, जिसका साइज छोटा होगा, जिस पर चार्ज ज्यादा होगा। तो ये अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब ये अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? क्लाउड एक्सपेंशन भी होगा अच्छा। जितना अच्छा बॉन्ड, जितना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड, उतना ज्यादा क्लाउड एक्सपेंशन। तो क्लाउड एक्सपेंशन क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा क्लाउड एक्सपेंशन, उतना बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। और उतनी ही बीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये जो ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ बीटा वैल्यू। बीटा वैल्यू यानी नेफ्लॉक्सेटिक जो रेशियो है, वो जिस पर सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसका नेफ्लॉक्सेटिक रेशियो सबसे कम होगा उस कॉम्प्लेक्स का। तीसरा जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? लिगेंड। लिगेंड है, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो लिगेंड जितना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? क्लाउड एक्सपेंशन होगा। तो हम इन्हीं 4 लिगेंड्स को ले लें। F- है, हमारे पास Cl- है, Br- है एंड I-। तो इनमें से सबसे अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? I, क्योंकि जिस एनायन का साइज जितना अधिक होता है वो उतना अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एज पर फजांस रूल। तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, मतलब ये इतना स्पेस देगा ना, ये क्लाउड एक्सपेंशन क्या करेगा? अधिक करेगा। तो ये जो है क्या करेगा? जो क्लाउड एक्सपेंशन है उसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लाउड एक्सपेंशन को बढ़ाएगा तो बी डैश की वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। और फिर क्या होगा? जो बीटा होगा उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीटा वैल्यू, नेफ्लॉक्सेटिक रेशियो की वैल्यू। तो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट हमें, क्योंकि ये अभी आप देखेंगे जो टेनेमो-सोमानो डायग्राम है वहाँ पर बी का बहुत जगह पर यूज होगा, जो रैके पैरामीटर है बी उसका यूज होगा। और आप देख रहे हैं कि पूरे जो नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट है वहाँ पर भी बी का ही यूज कर रहे हैं, रैके पैरामीटर, क्योंकि वो ऐसा पैरामीटर है जो कि ट्रिपलेट स्टेट के बीच के डिफरेंस को बता सकता है। एक बी की वैल्यू से ही हमें सब पता चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो नेफ्लॉक्सेटिक रेशियो है, नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट क्या हो गया? नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट क्या हो गया? क्लाउड एक्सपेंशन। क्लाउड एक्सपेंशन कब होगा? 3 तरीके से हो सकता है। एक तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाए, दूसरा मेटल ऐसा हो कॉम्प्लेक्स बनाने वाला जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो या साइज छोटा हो, तीसरा लिगेंड ऐसा हो जो भी अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, दैट विल इंक्रीज नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। और वो क्लाउड एक्सपेंशन की वजह से जो बीटा की वैल्यू दैट विल डिक्रीज। सो दिस इज नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट। अब नेफ्लॉक्सेटिक इफेक्ट आपने पढ़ लिया है। जब हमने बी पढ़ लिया है तो बी किसमें हेल्पफुल है? बी इज हेल्पफुल इन ड्राइंग द टेनेमो-सोमानो डायग्राम।